हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न मैथमेटिक्स विद ब्रिज। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। पार्ट 1 में मैंने बेसिक समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। पार्ट 2 में भी कुछ एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 और ये टॉपिक है स्पेशल फॉर क्लास 8 ICSE एंड अदर बोर्ड्स में भी जो टॉपिक है अलग अलग क्लासेस में, किसी में 6th में है, किसी में 7th में है, किसी में 8th में है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज हम करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम, मेथड 1 ही कंटिन्यू रखेंगे। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये टाइम 2.5 मीन्स साथ में हाफ ईयर होगा। पहले जो प्रॉब्लम्स की थी उसमें जो टाइम था वो सीधा ही था, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर ऐसा था। अब साथ में हाफ आ गया और ये वाली प्रॉब्लम्स कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन हमारे पास? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है ऑन ₹1,500 फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना, अमाउंट नहीं फाइंड आउट करना। अगर अमाउंट भी कहा गया तो सिंपल ही है, प्लस ही करना है लास्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम कितना है? 2.5 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर। सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए पी हमारा रहेगा 1,500 एंड आर हमारा रहेगा 10% पर एनम। और टाइम का मैंने बोला था फर्स्ट ईयर के लिए 1 ही लेके चलेंगे। तो ऐसा ही आया हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1500 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 10 ये कैंसिल, 1 ये, 150 हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब फॉर सेकंड ईयर, फॉर सेकंड ईयर क्या हमारे पास P कितना आएगा पता ही आपको। 1500 में हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? 150। तो कितना है हमारे पास? 1,650 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। तो आर क्या है सेकेंड ईयर के लिए? सेम ही है, 10% पर एनम। तो एस आई फॉर सेकेंड ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इतना लेके चलेंगे, R 10, T हमारे पास 1 ही चलेगा अपॉन 100। 20 कैंसिल हो गई, ये हमारे पास आ गया 165। तो फॉर थर्ड ईयर, जहाँ थर्ड ईयर तो है नहीं क्योंकि ईयर पूरा है नहीं, तो हम ऐसा लिखेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, थर्ड ईयर नहीं लिखना क्योंकि पूरा नहीं है थर्ड ईयर। तो 2 साल के बाद नेक्स्ट हाफ ईयर। तो P हमारे पास क्या आएगा? 1650 प्लस 165, तो क्या आएगा? 5 6 5 11 178 1 1815। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 5 6 5 11 1 6 1 7 1 8 ओके। तो R तो 10% ही रहेगा पर एनम। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा? अब टाइम चेंज करना है। P हमने लेना है 1815, R 10। टाइम अब हमने चेंज करना है, टाइम अब हमने हाफ ईयर लेना है।
ठीक है, 100, हाँ जी, 0 0 कैंसिल। तो देखो ऐसे जो सम होते हैं, अब हमें पता 5 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं। 5 पे जो कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे फिर 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी टफ हो जाएगी। अगर नीचे 0 हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे कैसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 0 का सीधा पॉइंट चला जाता है। ठीक है, जा तो इसको भी कट मत करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको किसके साथ कट करो, इसको 2 के साथ कट कर दो, 2 को ख़त्म कर दो, 2 ख़त्म हो गया, नीचे 00 रहेगी, मीन्स 100 रह गया। तो अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, कटिंग मत करो क्योंकि पूरा तो कट होगा नहीं, नीचे जो है 2 का कुछ मल्टीपल वगैरह आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आया, 5 7 44 9, 5 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 2 7, 5 8 ज़ा 44, 5 1 ज़ा 5 4 9। ये आ गया हमारे पास SI फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। नीचे क्या है 100, तो SI क्या आया हमारे पास, पॉइंट लग गया, 90.75 रुपीज़ आ गया हमारे पास SI। तो अब हमने CI फाइंड आउट करना है पूरे 2.5 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड का ये है और थर्ड का ये है। तो टोटल CI क्या आ गया हमारे पास, 150 प्लस 165 प्लस 90.75, दैट इज़ 75 तो इधर ही चलेगा पॉइंट क्योंकि बाकियों में पॉइंट नहीं है। 055 9 6 15 15 5 22 1 1 2 2 4। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फॉर 2.5 ईयर के लिए 405 पॉइंट, मीन्स 405 रुपये 75 पैसे, 405.75 रुपीज़। ठीक है, आई थिंक कि जो 1.5 ईयर या 2.5 ईयर वाली प्रॉब्लम है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, निर्मल टुक अ लोन ऑफ 60,000 फ्रॉम अ बैंक। निर्मल बैंक से 60,000 रुपये का लोन लेता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम एंड टाइम इज़ 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और टाइम जो है 1.5 ईयर है। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू गिव। उसने कितना अमाउंट देना है इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है, तो उसके लिए उसने 1.5 ईयर के बाद उसको कितना टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट डाल के टोटल अमाउंट कितना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रॉब्लम। तो फॉर फर्स्ट ईयर क्या है हमारे पास, फॉर फर्स्ट ईयर क्या है हमारे पास, P है 60,000, 60,000 है P। ठीक है, तो R है 10% पर एनम, तो SI निकालेंगे। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है फॉर्मूला। टाइम 1 ही लेके चलेंगे, 0 1 ये 0 कैंसिल। तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 6,000। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड ईयर नहीं है, नेक्स्ट क्या है हाफ ईयर। तो अब क्या लिखना है, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर P हमारे पास कितना आ गया, 60,000 प्लस 6,000, दैट इज़ 66,000 रुपीज़। ठीक है, तो R तो वही चलेगा, R कितना है 10% पर एनम। तो टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, टाइम हाफ ईयर चलेगा। तो SI क्या आया हमारे पास, P कितना है 66,000 मल्टीप्लाई R 10 मल्टीप्लाई टाइम हाफ अपॉन 100,
2 0 कैंसिल, 1 इसके साथ कैंसिल कर दो, 1 इसके साथ, 2 के साथ ये कैंसिल कर दो, 3 3 0 0। तो हमारे पास ऐसे ही आ गया 3300 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो हमारे पास CI कितना आ गया टोटल? पहले ईयर का क्या है हमारे पास? पहले ईयर का हमारे पास है 6000, नेक्स्ट ईयर का 3300। तो प्लस करके कितना है हमारे पास? 9300 रुपीज़। ये उसने इंटरेस्ट देना है इस अमाउंट पे बैंक को। अब उन्होंने पूछा है अमाउंट कितना देना है, मीन्स उसने टोटल मनी कितनी देनी है बैंक को वापस, जितनी ली है प्लस इंटरेस्ट। तो कितनी मनी ली थी उसने? 60,000 प्लस 9,300 उसने उस पर इंटरेस्ट देना है। तो हमारे पास अमाउंट आ गया 69,300 रुपीज़। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये उसने 1.5 ईयर के बाद बैंक को वापस करनी है इतनी मनी। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम दोनों ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। हाफ ईयर वाली स्पेशल वीडियो है फॉर हाफ ईयर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन आपका निकल नहीं रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रॉब्लम डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी आपकी प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।